आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अब जो अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या हैं उन्हें अब उन्होंने पूर्वांचल समाज के लोग बता दिए। जिस तरीके से दिल्ली में बुलडोजर का एक्शन चल रहा है, इस एक्शन को लेकर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी बौखलाई नजर आई। संजय सिंह भी बौखलाए नजर आई और उन्होंने अब इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण कर दिया है। इस मामले को लेकर बाकायदा उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। आम आदमी के प्रोटेस्ट के बाद अब संजय सिंह का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने बेरहमी से उनका घर तोड़ दिया। सवाल ये है कि ये अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या को ये पूर्वांचल समाज के लोग क्यों बता रहे हैं। ये बात सभी से जो है आप कह सकते हैं सभी को इसके बारे में पता है, किसी से छिपी नहीं है कि कैसे पूर्वांचल समाज के लोगों का अपमान आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया था, जिसके बाद इस बार चुनाव में उनका दिल्ली से सफाया ही हो गया। लेकिन आज ये इनके हितैषी बन गए हैं। आज इन्हें पूर्वांचल समाज के लोग भी दिख रहे हैं। आज जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उससे भी उन्हें तकलीफ हो रही है। आज जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसे लेकर भी ये बयान दे रहे हैं। और यही नहीं, इस दौरान मजिंदर सिंह सिरसा जो कि बीजेपी सरकार के मंत्री है, उन्होंने ये कहा था कि किस तरीके से ये जो प्रदर्शन हो रहा है या फिर जिस तरीके से जो ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है, ये जिनके घरों पर चल रहा है ये अवैध प्रवासी है, ये अवैध तरीके से जो है रहने वाले रोहिंग्या है। और इसी बयान को लेकर अब इन्होंने जो है लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया है। क्या कह रही है संजय सिंह? संजय सिंह ने लिखा है कि बिहार पूर्वांचल के लोगों ने अपने खून पसीने से दिल्ली को बनाया, मेहनत मजदूरी किया, बड़े मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाया, छोटा सा घर बनाया। बेरहम बीजेपी ने उनके घरों को बुलडोजर से रौंद डाला। मंत्री सिरसा पूर्वांचलियों को रोहिंग्या कह रहे हैं। आना बिहार चुनाव में एक एक हिसाब होगा। आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जो ऐसे लेकर आपको बता दें कि प्रदर्शन किया। अब ये कह रहे हैं कि आओ बिहार के चुनाव में इसका हिसाब होगा। क्यों? क्योंकि बात सभी को पता है कि बिहार में जो है महागठबंधन सरकार है, जिसमें एनडीए नीतीश की पार्टी जो है मिली हुई है, चिराग पासवान की पार्टी मिली हुई है। और आम आदमी पार्टी अब बिहार में भी चुनाव लड़ने के लिए जो है तैयारी कर चुके हैं। इसका ऐलान संजय सिंह ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब यहाँ के मुद्दे को वहां का मुद्दा बनाने का काम आपने कई बार आम आदमी पार्टी का देखा होगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुद्दे को कैसे गुजरात तक खींच के लेके चली जाती है, दिल्ली के मुद्दे को कैसे पंजाब तक खींच के चली जाती है, दिल्ली के तर्ज पे कैसे कहीं और सरकार बनाने के दावे कर देती है, बात कर देती है। और अब ये जो अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर चल रहा है, जो कि कोर्ट के फैसले के बाद कार्रवाई हो रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने कई बार इस बात को स्पष्ट कर दिया कि अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर के एक्शन हो रहे हैं और यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी जो भी है वो अवैध है। सरकारी जमीन पर अगर आप अवैध कब्जा करके वहां पर चीजें बना लेंगे तो इसके आपको नुकसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था झुग्गी की जगह जो है वो मकान देंगे। उन्होंने कई लोगों को मकान आवंटित भी किए, लेकिन उन मकानों का भी हाल जो है आपने हाल ही फिलहाल में सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल वीडियो में आपने देखा ही होगा। अब आम आदमी पार्टी इसका राजनीतिकरण कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये खुद पूर्वांचल समाज के लोगों का अपमान कर रही है, जो वहां पर अवैध निर्माण करके बसे हुए जो ये अवैध बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, इसे ये पूर्वांचली बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पूर्वांचल समाज के लोग जो है यहाँ बसे हुए हैं, पूर्वांचल समाज के लोग जो है यहाँ पर रह रहे हैं, पूर्वांचल समाज के जो है पूर्वांचली लोगों के घर तोड़े जा रही हैं। तो ये बात जो है ये साफ तौर पर समझ आ रही है कि कैसे इस पूरे मामले का राजनीतिकरण करके ये प्रदर्शन भी निकाल रहे थे। जरा देखिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किस तरीके से प्रदर्शन निकाला था, क्या कुछ उस वक्त उन्होंने बयान दिया था। मजिंदर सिंह सिरसा जो दिल्ली सरकार में मंत्री है, उसने ये कहा कि जिनकी झुग्गी तोड़ी जा रही है वो रोहिंग्या है, वो बांग्लादेशी हैं। आप सब ने ज्यादा का कवर किया, वो बिहार के लोग हैं, वो यूपी के लोग हैं। तो अब बिहार के यूपी के लोगों को पहले तुमने झुग्गी तोड़ा, अब उसको कह रहे हो तुम कि रोहिंग्या हैं, वो बांग्लादेशी हैं। तो ये बिहार और यूपी के लोगों का ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज दिल्ली में बिहार के लोग, यूपी के लोग आहत हैं और हम ये मांग करते हैं कि मजिंदर सिंह सिरसा माफी मांगे।
और अगर ये माफी नहीं मांगते हैं तो मैं बीजेपी से मांग करता हूं कि उसको मंत्री पद से इस्तीफा दिलाएं। और अगर वो इस्तीफा नहीं दिलाया, माफी नहीं मांगा, तो ये विरोध मनिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ यूं ही जारी रहेगी। पूर्वांचलियों के, बिहार के, यूपी के लोगों के खिलाफ ये गाली गलौज बर्दाश्त नहीं करेंगे। सत्ता में आकर जो अहंकार का आवरण छा गया है, सत्ता का भूत दिमाग पर चढ़ गया है, पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग, यूपी लोग भूत तारना जानते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी दोहरा चरित्र सबके सामने आ गया। एक तरफ आप बिहार दिवस मनाते हैं, पूर्वांचलियों के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपका मंत्री चौड़े में कहता है कि ये जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या और पूर्वांचलियों को बांग्लादेश और रोहिंग्या, और सिर्फ इनके मंत्री नहीं, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं। तो बीजेपी का दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा जो दिखता है और कहते कुछ है, दिखता कुछ है। हमेशा इन्होंने पूर्वांचलियों का अनादर किया है। जब जब इनको वोट चाहिए होता है तो पूर्वांचल के आगे हाथ जोड़ते हैं, और जैसे इनका काम हो जाता है ये पूर्वांचल को गाल देना शुरू कर देते हैं। और ये आज से नहीं, इनका इतिहास आप पीछे चले जाओ, चाहे विजय गोयल रहे हो, चाहे इनके मेयर रहे हो, हमेशा, चाहे प्रमोद महाजन रहे, उनको नेताओं ने हमेशा पूर्वांचलियों को तिरस्कार किया। चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन की बात होती थी, इनके नेता विजय गोयल चिट्ठी लिख के देते थे कि बिहार के लोगों का, यूपी के छात्राओं का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाए। वही चेहरा दोबारा नजर आ रहा है और साफ दर्शा रहा है कि बीजेपी के लोग पूर्वांचल लोगों से नफरत करते हैं और उनकी कथनी और करने में बड़ा फर्क है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ी के लोगों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह करके उनकी झुग्गी को तोड़ने का समर्थन किया है, इससे साफ स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी तय एजेंडे के तहत झुग्गी झोपड़ी तोड़ रही है और पूर्वांचल के लोगों का, क्योंकि ज्यादातर झुग्गी झोपड़ी में पूर्वांचल के लोग रहते हैं, यूपी के लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, उनका अपमान कर रही है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि अगर पूर्वांचल के लोगों का, यूपी और बिहार के लोगों को इस तरीके से अपमान मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया है बांग्लादेशी रोहिंग्या करके, तो माफी मांगे। और अगर मनजिंदर सिंह सिरसा माफी नहीं मांगते तो हम लोग जहां जहां भी हो जाएंगे उनको काला झंडा दिखा करके उनका विरोध करेंगे, उनको घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देंगे। पूर्वांचल का अपमान दिल्ली का एक भी व्यक्ति सहेगा नहीं। हम सब आज इस मांग के लिए कि वो माफी मांगे। जैसे कि आपने उनका बयान सुना, वो मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं कि उन्होंने उसे बांग्लादेशी कहा, रोहिंग्या कहा, इस वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो तो पूर्वांचली थे, उन्होंने उनका अपमान कर दिया है। जरा आप भी सुनिए कि आखिर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा क्या था। रोहिंग्या, बांग्लादेशी मुसलमान अरविंद केजरीवाल जी को इतने प्यारे हैं कि सारी पार्टी उन्होंने इनके बचाव के ऊपर खड़ी कर दी है। पहले इनके घर ना टूटे रोहिंग्यों के और बांग्लादेशियों के, इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पे। फिर वहां पर धमकियां दी कि हम प्रधानमंत्री के घर के ऊपर कब्जा कर लेंगे और वहां रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसा देंगे। अच्छा, तुम्हारा राज है यहाँ पे, और अब मेरे घर के बाहर और मेरे दफ्तर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनकी झुग्गियां क्यों टूटी, इनकी झुग्गियां क्यों टूटी। बिल्कुल इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों के मकान टूटेंगे। रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान देश में नहीं रहने देंगे। दिल्ली में से उनको उखाड़ फेंकेंगे, इनका कारोबार तबाह कर देंगे। बिल्कुल नहीं रहने देंगे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को। और मैं ये बताना चाहता हूँ, इसकी आड़ में जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर वापस सोच रहे हैं ना कि फैक्ट्रियां लगा लेंगे, इलीगल फैक्ट्रियां लगा के तुम्हें लगता है कि सिरसा दब जाएगा, रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान दबा लेंगे। वहाँ की हिंदू बेटियां, वहाँ के सिख परिवार परेशान हैं। वहाँ पे मीट मुर्गे की दुकानें खोलकर लोगों को भगाया जाता है, उनके घर खाली कराए जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जो फैक्ट्रियां लाने की वापस सोच रहे हैं ना, मशीनों के साथ सील करूंगा। घर भी सील होगा और मशीनें भी सील होंगी। किसी सूरत में इलीगल कार्रवाई नहीं चलने दूंगा। आज 1 जुलाई का दिन है, एक बात याद रखना, कल से इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर रहा हूं। और एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी, ये मुसलमान जो यहाँ पर आए हैं, किसी सूरत में ये बख्शे नहीं जाएंगे। और इनके कारोबार भी तबाह करूंगा, इनकी झुग्गी झोपड़ी भी नहीं रहने दूंगा। ये इन घुसपैठियों को बंद भी करेंगे और बाहर भी फेंक के आएंगे। और अगर किसी ने कोशिश की रजौरीगढ़ विधानसभा के अंदर इस तरह की एक भी लीगल एक्टिविटी करने की और सोच रहा है कि केजरीवाल मुझे दबा लेगा और तुम फैक्ट्रियां वापस लेके आ जाओगे, तुम वहां पे लीगल कारोबार करोगे, तुम वहां पे ढाबे और तुम यहाँ पे मीट मुर्गे की दुकानें चलाओगे, किसी सूरत में नहीं चलने दूंगा। मेरी बात याद रखना, जो भी ऐसा काम करने का कोशिश करेगा उसका घर भी सील होगा और वो जेल भी जाएगा।
मजिंदर सिंह सिरसा का भी बयान सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अरविंद केजरीवाल आतिशी आम आदमी पार्टी जितना चाहे इसका जो है अगेंस्ट वो बात कर ले, जितना चाहे इसके अगेंस्ट वो बयान दे दे या चीजें कर ले, लेकिन जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशीज हैं, वो जो है उन्हें हम अपने देश में नहीं रहने देंगे, उन्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो ये जो उन्होंने बात कही थी, ये जो उन्होंने बयान दिया था, इससे काफी ज्यादा इनकी नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। यही नहीं, मजिंदर सिंह सिरसा ने बकायदा एक पोस्ट भी किया था, जिस पोस्ट में उन्होंने अपना सेल्फ मेड वीडियो जारी किया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को मैं साफ संदेश देना चाहता हूं कि दिल्ली की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। आप जिस खराब मंशा से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के पक्ष ले रहे हैं, वो तो ना देश हित में है और ना दिल्ली की जनता के हित में है। हमारे लिए दिल्ली की बेटियां, यहाँ के नागरिक और उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये लोकतंत्र है, आपकी तानाशाही चाहे जो है यहाँ नहीं चलेगी। हमारी सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी और जनता की सुरक्षा के हर प्रयास को मजबूत करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल लगातार जो है इस तरीके से ये नैरेटिव, उनके पार्टी के जो लोग हैं ये नैरेटिव सेट कर रहे थे कि इन्होंने ये कह दिया कि ये पूर्वांचलियों का अपमान कर रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है वो आपने बयानों के फर्क से ही समझ लिया होगा। इनका कहना है कि जो अवैध निर्माण कर रहे हैं, पहली चीज तो कोर्ट के फैसले के बाद कार्रवाई हो रही है, दूसरी चीज ये अवैध निर्माण है, जो खुद मानते हैं कि अवैध निर्माण है, अवैध तरीके से बसे हुए हैं, तीसरी चीज बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान धड़ल्ले से किया गया था। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति थी, ये उनका वोट बैंक था। और आज तिलमिलाहट भी इसी वजह से है, क्योंकि अगर ये वोट बैंक ही खत्म हो जाएगा तो शायद आने वाले सालों में भी सत्ता में वापसी आम आदमी पार्टी की नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान भी सुन लिए हैं और इस मामले पर अब आपके जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।